तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 244 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो वो होता है ना, यानी सी ड्रैगन एम्पर, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है तुमने मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स किया अपनी पावर्स को रिलीज करने पे और यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए। हाइड्रा होता है वो यहाँ पे सॉरी बोलता है और उसे जाने के लिए बोलता है, पर हमारा जो ड्रैगन एम्पर होता है वो मानता नहीं है और उसने ठान लिया होता है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा अपने आप को। वो वहाँ पे अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है तो साथ ही यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरा जो क्लाइमेट होता है चेंज हो जाता है। सही में इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है कि भाई आप लोगों को तो मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद जो ड्रैगन एम्पर होता है और हाइड्रा होता है वो दोनों ही के जो होते हैं ना एम्पर लेवल के बेस जो होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं पानी में। तो ये बहुत ज़्यादा घमासान फाइट थी जिसमें दोनों ही जो होते हैं ना एम्पर लेवल के बीच वो मर जाते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं दोनों साइड से कि सी ड्रैगन एम्पर, और साथ ही दूसरी तरफ क्या बंदे कहने लगते हैं हाइड्रा, लॉर्ड हाइड्रा। ब्लड स्केल डीमन होता है वो भी कहता है हाइड्रा नहीं, आप तुम ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन कह रहा होता है तुम यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो, हमारा तो एम्पर मर चुका है, क्या इसका मतलब क्या है, आप तो मेरे सामने भीख मांगने वाले हो अपनी जान की। तो साथ ही जो होता है स्केल डीमन गुस्से में आ जाता है और कहता है कमीने अब तो तू गया। और साथ ही जब उसके ऊपर हमला करता है तो दिखाते हैं कि हमारा केन्यू साइड में हटके उसके हमले को जो होता है ना डॉच कर लेता है। हाइड्रा को दिखाते हैं जो कि आई तरफ भागने लगता है, यहाँ पे हाइड्रा की तरफ भाग रहा होता है, यानी ब्लड स्केल डीमन जो होता है ना वो अपने एम्परर लेवल का जो लॉर्ड होता है उसकी तरफ भागने लगता है और कहता है लड़के अब देख तू गया। वो उससे कहता है केन्यू नहीं, उसको जाने मत दे, उसका पीछा कर, क्योंकि वो अपने हाइड्रा की पावर्स को ले लेगा और अगर उसने उसके क्रिस्टल को खा ली तो उसके बाद उसकी पावर और बढ़ जाएगी। कहता है कि इसको लगता है कि ये मेरे से बच के भाग सकता है, मैं इसको भागने नहीं दूंगा। और साथ ही वो हाइड्रा के पीछे बढ़ जाता है तो हाइड्रा कहता है डैम इट, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, बार बार मेरे पीछे आ जाता है क्योंकि वो यहाँ पे थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है। तो फिर वो कहता है कि देखो सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अब लॉर्ड हाइड्रा मर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे थर्ड था, तो अब मेरा जो वो है ना यानी कि अब मैं यहाँ पे सेकंड में बन चुका हूँ, यानी कि यहाँ पे सी ड्रैगन एम्पर के बाद मैं ही हूँ जो कि दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, क्रिएचर है। तो सभी लोग मेरे बात को मानते हुए सभी लोग इस लड़के को रोकने की कोशिश करो। तो हाइड्रा की आर्मी सभी जो होते हैं ना किन्यू को रोकने की कोशिश करते हैं। तो किन्यू कहता है इनको लगता है कि ये मुझे रोक पाएंगे, भला ये लोग कितने ज्यादा बेकार है कि यहाँ पे हाइड्रा वो सॉरी ब्लड स्केल डीमन के ऊपर भरोसा करके यहाँ पे मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। जब किन्यू जो होता है ऊपर की तरफ आ जाता है तो साथ ही वो कहता है नहीं, सी ड्रैगन एम्पर के पास वो बहुत ज्यादा करीब है, कहता है नीचे से जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मेरे को शायद से उड़ के ही जाना पड़ेगा। ये भी कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे उड़ना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी जैसे कि कहा गया था और रूमर्स थे कि ऊपर से जाना ये बहुत ज्यादा खतरे भरी बात है, कि जहाँ पे मेरे को जाना था वहां से मेरे को बताया था, यानी कि इंडियन ने बताया था कि पानी के ऊपर से उड़ते हुए जाऊंगा तो यहाँ नहीं कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे जो स्टेमिना उसको कंज्यूम करेगी, ठीक से उड़ नहीं पाऊंगा, भले मैं यहाँ पे स्विम कर पाऊँ पर फिर भी मैं ठीक से उड़ नहीं पा रहा। तो दिखाते कि पूरी जान लगा देता है और लास्ट बारी में यहाँ पे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ के यहाँ पे हाइड्रा के पास आ जाता है। यूँ कहता है सी ड्रैगन एम्पर के पास तो मैं आ गया, फिर भी बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। जो होता है वो यहाँ पे वो जो होता है ना हाइड्रा उसको अपनी ड्रैगन सॉरी हाइड्रा को अपने उसके अंदर रख देता है, यानी स्टोरेज के अंदर। दूसरी तरफ दिखाते हैं हमारा जो होता है ना यानी कि ब्लड स्केल डीमन, वो जो ड्रैगन एम्पर होता है उसके फ्लैश को खा रहा होता है और साथ ही उसकी पावर को अपने अंदर डाल रहा होता है। बाट कमीने कहीं के अब देख तेरे को मैं नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पे ह्यूमन है, तेरी जो स्पीड है खाने की स्पीड वो मेरे से ज्यादा तेज नहीं हो सकती क्योंकि तो एक इंसान है। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जब वो हाइड्रा वो सॉरी ब्लड स्केल डीमन जो होता है ना वो यहाँ पे एम्पर ड्रैगन की जो होती है उसको खा रहा होता है कि तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी जगह जो होती है ना यानी एम्पर ड्रैगन की पूरी बॉडी हिलने लगती है, हलचल होने लगती है। तो यहाँ पे हमारा केन्यू कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये पूरी जगह जो है यहाँ पे एम्पर ड्रैगन की हिल क्यों रही है, पूरी बॉडी हिलने लगती है। तो साथ ही केन्यू देखता है कि जो सी ड्रैगन एम्पर है उसकी बॉडी के अंदर से एक और वो निकलने लगता है और जो सी ड्रैगन एम्पर होता है ना वो दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाता है और साथ ही जोरदार दहाड़ लगाता है। कहता है कि साथ ही यहाँ पे ब्लड स्केल डीमन से कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ये करने की और मेरे ऊपर से मेरा फ्लैश को खाने की। जो वो होता है ना ब्लड स्केल डीमन काफी से घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था, और साथ ही दिखाते हैं सी ड्रैगन एम्पर से खा जाता है। कहता है क्या उसने यहाँ पे रिबर्थ कैसे कर लिया, वो दोबारा जिंदा कैसे हो गया, बस और भी ट्रिक्स है यहाँ पे जिंदा होने के लिए दोबारा से। तो साथ ही सी ड्रैगन एम्पर अब यहाँ पे केन्यू को भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि एज वी नो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, तो वो ऐसे ही तो किसी को जाने नहीं देगा जिसके पास पावर है, और अगर वो उसकी पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है तो उसकी पावर ही बढ़ेगी। तो सी ड्रैगन अब केन्यू की पावर्स के पीछे बढ़ा होता है। ह्यूमन बार्ड जो भी तुम्हारे पास है वो सभी मुझे दे दो, हमारे पास जितने भी ड्रैगन या सी क्रिएचर्स को तुमने मारा है वो सभी भी मुझे दे दो इंसान। ओलेग कहता है केन्यू अब हम क्या करेंगे, तो साथ ही केन्यू से कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, कि अगर करंट स्टेट को देखे तो यहाँ पे ये लड़ने के अभी काबिल नहीं है और हम इसको मार सकते हैं अगर हम थोड़ा और ट्राई करें। तो ड्रैगन एम्पर से कहना लगता है ह्यूमन बार्ड क्या तुम मेरे सामने अपने आप को सबमिट करोगे या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे दूसरा चांस नहीं देने वाला, मैं सेकंड हैंड कमांड बना दूंगा अगर तुम मेरी बात को मानते हो, जितने तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें जितनी भी क्रिएचर्स की बॉडी है वो सभी मेरे हवाले कर दो, मैं उनको कंज्यूम करके अपनी पावर को बढ़ाऊंगा और तुम्हें सेकंड हैंड कमांड बना दूंगा, तुम पूरे वेस्ट सी पे यहाँ पे पूरा राज कर सकते हो बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं करता हूँ, और तुम्हारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से जो तुम्हारे को मैं यहाँ पे चांस दे रहा हूँ उस चांस को ले लो और फिर मैं तुम्हें सेकंड चांस नहीं दूंगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो अदरवाइज याद रखना। तो साथ ही केन्यू जो होता है उसके सामने वो मतलब एक जोरदार सी दहाड़ लगाता है। तो कहता है नहीं डैम इट, हम इसके सामने तो चांस
ही नहीं है कि हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। मतलब कि यहाँ पे बस अगर हमने यहाँ पे ड्रैगन एम्परर को हरा दिया तो उसके बाद बाकी के जितने भी सी बीस्ट है हमारे लिए कुछ भी नहीं, एक बारी में हम हरा सकते हैं। बस सी ड्रैगन एम्परर हमारे लिए खतरा सबसे बड़ा है। हमारा ओला कहता है कि किन्यू क्या करो, जल्दी अपने फायर सीट की पावर्स का यूज करो। तो किन्यू वैसे ही करते अपनी पावर्स, जो फायर सीट की पावर्स होती है रिलीज करते और कहता है अच्छा ठीक है। यहाँ पे मेरा फ्लेम स्पीयर है वो यहाँ पे इतना तो है कि बाकी के हम लोग को यहाँ पर डॉज कर पाए। ब्लॉक करने के पास उसकी शक्ति है। तो साथ ही ड्रैगन एम्परर कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि इस पावर के साथ तुम कर लोगे। साथ ही हम नीचे एक अजीब से मिस्टीरियस शख्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे सारी चीजों को देख रहा होता है और अपने लिए एक चांस को ढूंढता है और कहता है ये रहा चांस। साथ ही जो ड्रैगन एम्परर होता है यहाँ पे जब किन्यू और भी पावर्स को रिलीज करते हैं और साथ ही अपनी फायर सीट की पावर को रिलीज करता है तो ड्रैगन एम्परर घबरा जाता है। इस बार कहता है तुम धीरे धीरे करके इतनी पावर्स को कैसे रिलीज कर पा रहे हो लड़के। ये तो शायद से वही पावर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे कोई नहीं बच सकता। जो किन्यू होता है वो चारों तरफ से उसे पकड़ लेता है एक तरह से और हवा में ले आता है। बहुत ज्यादा हिल रहा होता है। तो ओलेग कहने लगता है किन्यू क्या हुआ, तुम यहाँ पे रुक क्यों गए, जल्दी से आगे बढ़ो और जल्दी से इस कमीने को मार डालो। तो किन्यू कहता है कि जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, जब मैं इसके ऊपर एक वार करूंगा तो यहाँ पे ये बच जाएगा, मुझे यकीन है। इसकी स्पीड मेरे से ज्यादा है। मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है जहाँ पे मैं एक ही बारी में मार के इसको खत्म कर रहा है। अगर एक बारी में नहीं मार पाया तो मेरी सारी पावर खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि यहाँ पे जो मिस्टीरियस शख्स होता है पानी के नीचे वो यहाँ पे सी ड्रैगन एम्परर जो होता है ना ऊपर की तरफ जंप लगाता है, अपने साइज को बड़ा करके उसको पकड़ लेता है। तो साथ ही सी ड्रैगन एम्परर कहता है क्या यहाँ पे एक और इंसान छुपा हुआ था, क्या तुम एक एम्परर रैंक के बंदे हो। तो साथ ही दिखाते हैं वो जो बंदा होता है वो बहुत पहले एपिसोड में था, शायद आपको याद होगा पर मुझे याद नहीं है। जो बंदा है ये यहाँ पे एम्परर रैंक पे पहुंच चुका है। क्या हमारा किन्यू कहता है क्या ये तो स्काई किंग है। ओलेग कहता है ओ लगता है जैसे एम्परर रैंक पे आ चुका है। मतलब क्या है जो ब्लड रेन हुई थी उसकी वजह से एम्परर रैंक पे आ चुका है। तो साथ ही हमारे किन्यू से वो बंदा कहता है इंसान क्या करो, जल्दी आगे बढ़ो उसको मार डालो। हमारा ड्रैगन एम्परर कह रहा होता है रोर करते हुए कि तुम कमीने गई क्या, कि तुम्हारी जरूरत कैसी मुझे यहाँ पे पकड़ने की, तुम एक डीमन हो तो यहाँ पे ह्यूमन की मदद क्यों कर रहे हो। तो साथ ही हमारा किन्यू आगे बढ़ता है ब्लैक फ्लेम का यूज करते हुए फायर सीट के उसमें मिक्स करते हुए साथ ही हमला करता है। तो साथ ही वो उसको मार देता है। ऐसा करता है तो कुछ टाइम बाद जो होता है ना बड़ा सा वही मॉन्स्टर से कहने लगता है कि ह्यूमन बार्ड मैं चाहता हूँ कि ये मैं रखूँ क्योंकि इसको तो मैं ही रखूंगा। तो साथ ही किन्यू कहता है कि ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, लगता है कि तुम उसको मेरे साथ से सामने से ले जा सकते हो। तो साथ ही हमारा बंदा कहने लगता है ह्यूमन मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ इतना ज़्यादा भी ग्रीडी मत बनाओ। पता है कि यहाँ पे मेरी जो पावर है वो कितनी ज़्यादा है। मेरी पावर्स को देखने के बाद भी क्या तो यहाँ पे मानना नहीं चाहोगे जो मैं कह रहा हूँ, वैसे ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। बात याद रखना कि मैं यहाँ पे एम्परर रैंक पे हूँ और मेरे लिए तुम्हारे 2 अटैक को डॉज करना बहुत ज़्यादा आसान है। 2 अटैक के बाद मुझे पता है कि तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी। अटैक्स के बाद जो तुम्हें बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है तुम जख्मी हो जाओ। और अगर मैंने उस टाइम पे फाइट करना तुमसे चालू किया तो उसके बाद तो तुम लड़ ही नहीं पाओगे। साथ ही हमारा किन्यू कहने लगता है ये ब्लड रेन तो कमाल है, ब्लड रेन की वजह से जो तुम्हारे ऊपर जो ब्लड रेन गिरी उसकी वजह से तुम्हारी ताकत तो बढ़ी, तुम एम्परर रैंक पे पहुंच गए। और चीज देख के लगता है कि तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमारा किन्यू कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर यहाँ पे तुम उसका जो एवोल्यूशनरी स्टोन है वो मुझे दे दो और बॉडी तुम रखो। सॉरी उल्टा होता है मतलब कि जो एवोल्यूशनरी स्टोन वो है ना जो एनर्जी है वो तुम रखो, जबकि उसकी जो पूरी बॉडी है वो मुझे दे दो। बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्यों कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे किंग और क्वासी किंग रैंक के बीच है, अगर तुम चाहो तो उनको यहाँ पे हंट करो, उनको बॉडी को यहाँ पे खा लो, पर यहाँ पे मैं तो बॉडी नहीं ले जाने दूंगा। तो साथ ही बंदा कहता है अच्छा ठीक है इंसान तुम मानोगे नहीं, बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बॉडी तुम रख लो, एवोल्यूशन जो एनर्जी है वो मैं रखता हूँ। एवोल्यूशन स्टोन जो होता है उसके अंदर से निकाल लेता है। साथ ही केनी उसकी बॉडी को अपने डायमेंशनल स्पेस पे रख लेता है या बोल सकते हो स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। तो साथ ही बंदा कहने लगता है ह्यूमन बाकी मैंने एक्सपेक्ट किया था और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए और यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम आगे जाके इतने स्ट्रॉन्ग बनोगे और तुम आज यहीं पे इतने स्ट्रॉन्ग। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। ये प्ले एंजॉय लाइक करो, पसंद आता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस, गुड बाय।